नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। इजराइल हमास के बीच गाजा पट्टी के राफा बॉर्डर के इलाके में जारी जंग के दौरान अचानक से ही मिडिल ईस्ट के सबसे ताकतवर मुस्लिम देशों में से एक ईरान फिर से चर्चा में आ गया है। दरअसल इजराइल ईरान तनाव के बीच पिछले महीने ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हुई थी और उस मौत के बाद चर्चा तो इस बात की थी कि अब ईरान का नया सुप्रीम लीडर कौन बनेगा, क्योंकि रईसी सुप्रीम लीडर बनने की रेस में शामिल थे। लेकिन अब ईरान के नए प्रेसिडेंट को लेकर पूरी दुनिया में दिलचस्पी पैदा हो गई है और इसकी वजह है ईरान के पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद। 2 बार ईरान के राष्ट्रपति रह चुके अहमदीनेजाद ने इसी महीने होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। अहमदीनेजाद को ईरान के बड़े कट्टरपंथी नेताओं में से एक माना जाता है, इस तौर पर उन्हें देखा जाता है और इजराइल उन्हें अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता है। लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई के साथ उनके रिश्ते सामान्य नहीं हैं, उनकी सुप्रीम लीडर के साथ बनती नहीं है। हमारे इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि आखिरकार महमूद अहमदीनेजाद में ऐसा क्या है जो इजराइल को उनसे खौफ दिलाता है, यानी इजराइल उनसे खौफ खाता है। साथ ही ईरान के सुप्रीम लीडर भी उनको पसंद नहीं करते हैं। इब्राहिम रईसी की एयर क्रैश में हुई मौत के बाद अब ईरान में 28 जून को नए राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव होने हैं। अभी तक तो ये माना जा रहा था कि ईरान के जो मौजूदा कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं और सुप्रीम लीडर के करीबी हैं मोहम्मद मुखबर, वही इस पद के लिए फ्रंट रनर होंगे। लेकिन अहमदीनेजाद ने पर्चा भरकर इस चुनाव को काफ़ी इंटरेस्टिंग बना दिया है। महमूद अहमदीनेजाद साल 2005 से लेकर 2013 तक यानी 8 साल ईरान के राष्ट्रपति रहे हैं। ईरान के राष्ट्रपति को 4 साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। एक व्यक्ति लगातार 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। लिहाजा अपने 4 साल के 2 कार्यकाल पूरे करने के बाद अहमदीनेजाद तीसरी बार प्रेसिडेंट नहीं बन सके थे। लेकिन अपने इस 8 साल के कार्यकाल में उन्होंने न सिर्फ बेहद फायरब्रांड बयानबाजी की, बल्कि ईरान को भी दुनिया के मंच पर एक प्रभावशाली आवाज बना दिया था। इजराइल को लेकर अहमदीनेजाद सबसे ज़्यादा सनसनीखेज बयानबाजी करते रहे और जो सबसे बड़ा बयान उन्होंने दिया था वो साल 2005 में राष्ट्रपति चुने जाने के कुछ महीने बाद ही दिया था। और तब उन्होंने एक रैली में कहा था कि होलोकास्ट कभी हुआ ही नहीं था और ये सिर्फ एक मिथ है। दरअसल होलोकास्ट क्या है, ये आपको थोड़ा सा समझाते हैं। होलोकास्ट का मतलब यहूदियों के उस नरसंहार से है जो दूसरे विश्व युद्ध के वक्त के दौरान नाजीवादी हिटलर के देश जर्मनी में हुआ था। ऐसे कई तथ्य हैं जो बताते हैं कि हिटलर के इशारे पर हजारों यहूदियों को गैस के चैम्बर में बंद करके मार दिया गया था या अलग अलग क्रूर तरीकों से मारा गया था। दूसरे विश्व युद्ध के अंतिम दिनों में जब रूस की सेना जीतते हुए जर्मनी में घुस रही थी, तब उसे इस नरसंहार के सबूत मिले थे। होलोकास्ट की बात सामने आने के बाद पूरी दुनिया चौंक गई थी और दुनिया भर में यहूदियों को लेकर एक सहानुभूति की लहर पैदा हो गई थी। और इसी सहानुभूति के बीच अमेरिका और ब्रिटेन के खेमे ने जंग खत्म होने के बाद यानी वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद फिलिस्तीन की ज़मीन पर यहूदियों का एक नया मुल्क इजराइल बसा दिया था और यहीं से अरब इजराइल विवाद का आगाज़ हुआ था। होलोकास्ट होने पर सवाल उठाकर अहमदीनेजाद ने एक मुल्क के तौर पर इजराइल के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा कर दिया था, जिससे न सिर्फ इजराइल बल्कि उस यूरोपीय देश मुल्क भी आग बबूला हो गए थे और अहमदीनेजाद की काफ़ी आलोचनाएं की गई थी। अहमदीनेजाद तो एक मुल्क के तौर पर इजराइल का नाम भी नहीं लेते थे, बल्कि उसे जायोनी हुकूमत कहा करते थे। यही नहीं, अहमदीनेजाद ने अमेरिका में हुए 9/11 के आतंकी हमले को भी नकारते हुए उसे अमेरिकी साजिश ही करार दिया था। ये अहमदीनेजाद ही थे जिन्होंने ऐलान किया था कि ईरान के पास परमाणु बम बनाने की ताकत है और अगर वो चाहे तो इसे बना सकता है। अहमदीनेजाद शुरू में तो सुप्रीम लीडर के पसंदीदा हुआ करते थे। साल 2009 में उन्हें दोबारा राष्ट्रपति जब चुना गया, तब चुनाव में धांधली के आरोप भी लगे थे और ऐसा भी कहा गया था कि सुप्रीम लीडर के बेटे मुश्तबा ने पर्दे के पीछे अहमदीनेजाद को दोबारा राष्ट्रपति बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। अहमदीनेजाद ने ईरान में गरीबों के लिए पक्के घर बनवाने की एक योजना चलाई थी जो कि काफ़ी लोकप्रिय हुई थी, जिसके बाद ईरान के आवाम में उनकी इमेज अच्छी बन गई थी। लेकिन इसी दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर के साथ उनके ताल्लुक खराब होते चले गए। ऐसा माना गया कि अहमदीनेजाद ईरान में सुप्रीम लीडर को मिली सर्वशक्तिमान वाले जो अधिकार उनको मिले हुए हैं उनको वो कम करना चाहते थे, यानी सुप्रीम लीडर की ताकत के वो पर कतरना चाहते थे। दरअसल ईरान का सिस्टम कुछ ऐसा है कि वहाँ सुप्रीम लीडर का पद सबसे अहम और सबसे खास है
1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद अभी तक बस 2 ही सुप्रीम लीडर हुए हैं, अयातुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी और मौजूदा सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई। सुप्रीम लीडर को अयातुल्ला और रहबर जैसे खिताब या टाइटल्स भी दिए जाते हैं। ईरान में पावर स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि वहाँ सुप्रीम लीडर ही सबसे ज़्यादा पावरफुल है। ईरान की सरकार और इंस्टीट्यूशंस में शक्ति के बंटवारे को अगर देखें तो सुप्रीम लीडर सबसे ज़्यादा मजबूत है, सबसे ज़्यादा अधिकार उनके पास है। ईरान में सुप्रीम लीडर सबसे ऊपर है, उनके बाद राष्ट्रपति, न्यायपालिका, पार्लियामेंट, गार्डियन काउंसिल और फिर आर्म्ड फोर्सेस का नंबर आता है। ईरान में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति इस वक्त अयातुल्ला अली खामनेई हैं, जो 1989 से ही देश के सुप्रीम लीडर हैं। वो स्टेट हेड और कमांडर इन चीफ हैं। उनके पास नेशनल पुलिस और मोरालिटी पुलिस को आदेश देने के राइट्स हैं। साथ ही इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC, जो काफ़ी पावरफुल है, जो ईरान की आर्मी से भी ज़्यादा पावरफुल है, वो भी सुप्रीम लीडर के ही कंट्रोल में है। सुप्रीम लीडर जुडिशरी के भी हेड है और जुडिशरी के जो मेन जज होते हैं उनको वही चुनते हैं। सुप्रीम लीडर के बाद राष्ट्रपति का नंबर आता है और अधिकारों के तौर पर वो सुप्रीम लीडर के बाद दूसरे नंबर पर है, यानी दूसरे ताकतवर शख्स है। राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी जब राष्ट्रपति थे तब सुप्रीम लीडर के बाद वो दूसरे पावरफुल शख्स थे। ईरान में राष्ट्रपति सरकार के डे टू डे कामकाज को देखते हैं, साथ ही वो जो इंटरनल पॉलिसी होती है और फॉरेन पॉलिसी होती है उस पर भी उनका एक लिमिट तक थोड़ा सा दखल रहता है। लेकिन सिक्योरिटी के मामलों में राष्ट्रपति की शक्तियाँ काफ़ी सीमित हैं। राष्ट्रपति जो आंतरिक मंत्रालय है यानी राष्ट्रीय पुलिस, वो राष्ट्रपति के ऑफिस से चलता है, लेकिन उसके कमांडर की नियुक्ति सुप्रीम लीडर करते हैं। सुप्रीम लीडर किसी भी विरोध प्रदर्शन को खत्म करने के लिए अगर चाहें तो राष्ट्रपति को आदेश दे सकते हैं और उन्हें वो आदेश मानने के लिए वो बाध्य होते हैं। यानी ईरान में सुप्रीम लीडर की ताकत काफ़ी ज़्यादा है और इन्हीं ताकतों को अहमदीनेजाद अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान कम करना चाहते थे। लिहाजा खामनेई के साथ उनके रिश्ते बिगड़ते चले गए। 2013 में जब वो 2 बार का उन्होंने कार्यकाल पूरा किया 4-4 साल का और ब्रेक लिया 4 साल का, और जब वो 2017 के राष्ट्रपति पद के चुनाव में खड़ा होना चाहते थे तब सुप्रीम लीडर खामनेई ने उन्हें चुनाव में खड़े होने से रोक दिया था। इसके 4 साल बाद यानी 2021 में फिर से चुनाव हुए और अहमदीनेजाद ने फिर से राष्ट्रपति पद के लिए अपना पर्चा दाखिल किया, लेकिन मौलवियों की गार्डियन काउंसिल ने उनके पर्चे को खारिज कर दिया। इस काउंसिल पर भी सुप्रीम लीडर का ही आदेश चलता है। लिहाजा माना गया कि खामनेई अब अहमदीनेजाद को दोबारा राष्ट्रपति के पद पर देखना नहीं चाहते हैं। इसी 2021 के चुनाव में खामनेई के करीबी इब्राहिम रईसी ईरान के राष्ट्रपति चुने गए थे, लेकिन अब उनकी मौत के बाद ईरान में दोबारा चुनाव हो रहे हैं। अब सवाल यह भी है कि क्या इस बार भी गार्डियन काउंसिल अहमदीनेजाद का पर्चा खारिज कर देगी या फिर उन्हें चुनाव लड़ने दिया जाएगा, और ये फैसला 10 जून को होगा। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय हमें देना ना भूलें। नमस्कार।